नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हो? नमस्कार सर जी, मेरा नाम अंग्रेज़ है। मैं अम्बाला के रहने वाला हूँ। तो आज हिसार में किस लिए आए हो? हिसार गुरु जी के दर्शनों के लिए आए हैं जी। हम भगवान संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने कब से नाम दीक्षा ली है? मैंने 2013 का चौथे महीने वहाँ ली, मैंने 13 तारीख में। तो उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? उससे पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे ही, सभी देवताओं की भक्ति करते थे, सेवा करते थे। कहीं भंडारा होता था, भंडारे में जाते थे, सेवा करते थे, बढ़ चढ़ दान करते थे परमात्मा की। भाई कहीं परमात्मा हमारे को कोई ज्ञान दे दे, संतों का ज्ञान सुनते थे। सारी जगह जाता था, सरसे वाले के सत्संग में जाते थे, ब्यास वाले के सत्संग में जाते थे, सबका ज्ञान सुनते थे। सरसे वाले के तो ये भी कहते थे भी नाम ले लो आप। भाई नाम तो ले लेंगे हम, पर कोई कथा सुनाओ, परमात्मा की कथा सुनाओ, कोई भी परमात्मा कौन है। भी आप शब्द गाते हैं ये तो मेरे समझ में ही नहीं आता कि क्या है ये शब्द। भी आप परमात्मा के बारे में जानकारी दो तो भी मैं नाम लूँगा, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। और एक बात और बता दूँ ही, मैं नशा करता था, दारू बीड़ी सिगरेट सब आड़ कबाड़ खाता था मैं, जो यानी कि नशे में आते हैं। तो मैं ये सारी मांस भी खाता था, घर की स्थिति भी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो टेंशन में रहता था हर टाइम। दाढ़ी कभी लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी। तो मैंने फिर पता लगा, मेरे भाई नू पता लगा भी संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब का नाम बताते हैं। महाई कबीर साहब, कबीर दे कभी सुना ही नहीं। गुरु के बारे में नहीं पता था भी गुरु क्या चीज़ है, कि किसको गुरु बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्या मतलब है, क्यों भक्ति करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस जैसे देखा देखी करते थे, मत्था टेक लिया, हाँ जी श्रद्धा से, कहीं पत्थर पे मत्था टेक लिया, कहीं देवी देवताओं की मूर्ति पे मत्था टेक लिया जी। तो फिर पता लगा भी चलो इस संत का भी ज्ञान सुन ले। जब भाई कबीर साहब का ज्ञान बताता है भी चलो इसके भी दर्शन पा लो। संतों के दर्शन करने से ही अद्धा पाप तो जल्दी कटता है जी, संतों के दर्शन करने से। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने नहीं आया था, यहाँ बरवाड़ा देखने के लिए आया था, सत्संग सुनने के लिए आया था। तो फिर मेरा विश्वास भी नहीं था, ना मुझे कोई ज्ञान था, ना कोई परमात्मा की वाणी पता थी। तो फिर मैंने देखा देखी नाम भी ले लिया। तो गुरुद्वारों में पहले भी जाते थे, मंदिरों में जाते थे, तो हमारे ये विकार नहीं छूटे। मुझे इतना पता था, मेरी आत्मा अंदर से कहती थी भी कोई ऐसा संत होएगा जो यानी कि सब विकारों को छोड़वा देगा, अच्छी लाइन पे चलाएगा। तो मैं जैसे ही नाम लिया संत रामपाल जी महाराज का, अपने मन में ये सोचा था भी चल नाम ले ले, भक्ति हुई तो ठीक है, हनी फिर अपना खान पीन लग जाएंगे, वही अपना जैसा परमात्मा रखेंगे वैसा ही रहेंगे। तो नाम लेके गया ही था, तुरंत जो बंदा यानी कि इतने सेवन करेगा था, मैंने तुरंत सारी चीज़ छोड़ी है एक लगत। कोई मैंने डॉक्टर पे नहीं गया, मैं कोई कैसी पे नहीं गया। तो मैंने ये नाम लेते ही संत रामपाल जी महाराज का मैंने ये सारे विकार गेल पड़ी त्याग दिए। वो ऐसे त्यागे, मैं यहाँ से गया तो मुझे रात को नशा करने की आदत थी, सोने की। 2 बजे के बाद तो मैं सोता था नशा करके, बातें चित्ते करता था मान ले नशा करके किसी के साथ। तो मैं यहाँ से नाम लेके गया तो मुझे बेचैनी होगी भाई तू दारू पी नशा कर। तो मैं नशा तो करना ही था। मैं कहा चलो एक बारी परमात्मा ने जो काम दिया वो करके देखें। तो ये नाम जपने लगा, मैं माड़ा लेके नाम जपने लगा। तो मुझे नींद आ गई, बस 2-4 मोतो ही फेरे थे, मुझे नींद आ गई। मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया नशा है परमात्मा का। तो मैंने फिर और कुछ नहीं सोचा, अपना बुरे बंदों के साथ बैठना छोड़ दिया और अपना नाम सिमरन करता रहा, आस्ता आस्ता परमात्मा की भक्ति भी करता रहा। और ये लाभ मुझे परमात्मा की दया से। फिर घर वाले बोले भी आपने ये क्या किया, देवी देवते छोड़ दिए। मैंने बोला माता जी देखो हम सारी बीमारियां ते
सारे बीमार रहा घर के अंदर। फिर इन्हीं देवी देवता की पूजा कर रहे हैं हम, फिर बीमार भी क्यों रहा यहाँ। इव आपने जन्म दे दिया, कर्म तो हम अपने ही भोगांगे। ठीक है जी, जो आप अपना करो मैं अपना करूँगा मालिक की दया से। फिर परमात्मा ने आस्ता आस्ता मेरी घर की स्थिति भी ठीक करी। एक तार थी बहुत लंबी, तो उसके अंदर 50 जोड़ थे। वो माने पहले तो यानी कि बिजली चोरी भी करते थे, मान ले वो लगाते थे तार। फिर जब नाम लिया फिर मैंने पड़ोसी से ली उधार बिजली, भाई आधा बिल दे करूँगा तेरे को मैं, अरे ये मेरी तार लगाओ। वो कह रहे कोई बात नहीं, आधा बिल दे देकर तू तार लगा लेंगे। मैं कुछ दिनों में मीटर लगा लूँगा, डैडी करके अपना पैसे इकट्ठे करके मैं मीटर लगवाऊँगा। फिर वो तार 50 जोड़ थे उसमें। ये वो देखो जी, जिस तार में 50 जोड़ आ वो लोड कहाँ से चक लेगी, जिसके अंदर सिर्फ बल्ब बढ़ेगा दे, एक पक्का चलेगा था। तो वो यानी कि जब मैं काम पर आता तो यानी कि उसका जोड़ कोई ना कोई हिला ही मिलेगा था, नेरा ही मिलेगा था घर के अंदर। तो मैं जिस टाइम घर वाली कहने लगी, मैं था मैं पता नहीं क्या चलावाया, यो अपना तार खराब कर रखा है इसनू, मैनू भी परेशान कर रखा कुछ। तो मैं कहा दहाड़ी वादे हारा थका हुआ, टेंशन में रखा मनो था मैं बस। फिर मैं वो तार जोड़ने लग गया, वहाँ से तार निकाल के आया पड़ोसी के से। मेरा भतीजा है, वो ताई का लड़का था, उसका तार लगाई हुई थी। तो मेरा भतीजा बैठा था वहाँ। फिर मैंने बोला भाई आप यहीं बैठे? कह रहे हाँ चाचा जी मैं यहीं बैठा। और मैं कहा फिर यहीं बैठा ना, यो स्विच भी मैं बंद करके जा रहा और तार निकाल के जा रहा, इसमें कोई तार ना लगाए और स्विच ऑन ना करे इसका। कह रहे जी ठीक है, मैं यहीं बैठा। मैं कहा देख ले भाई मैं ऊपर तार लगा रहा, मेरे पास कोई प्लास नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी आर्थिक कमजोरी का तेन पता आया। कह रहा कोई बात नहीं चाचा आप तार लगाओ, मैं यहीं बैठा। तो मैंने तार लगानी शुरू कर दिया, दंदों से तार छिली, एक तार तो जोड़ दी हाथ के साथ, उसमें पन्नी बांध दे पॉलीथीन, एक के पन्नी बांध दी पॉलीथीन छिल के दांत के गला, तो वो मैंने लगा दी। फिर दूसरा तार मेरी लवा पड़ी थी, एक तार का जोड़ दूर पड़ा था थोड़ी, घरवाली टेलीफोन की और दिखा रही थी टॉर्च। मैंने घरवाली को बोला, घरवाली ने वैसे नाम नहीं लिया था, मैंने ही लिया था नाम तो घर से ही। तो मैंने कहा ये तार दिए उठा के, तो उसने जिस टाइम तार का हाथ लगाया ना, तार यानी कि क्रैक थी सारी जगह से, उसका करंट लगा ना जिस टाइम, उसने यूँ मारी तार फेंक के। मैं खिंचने लग गया। मैं कहा एक तो मैं ज़्यादा परेशान हूँ, और तो मैं कहा मेरी गल मजाक कर रही है अभी, तार इतनी दूर मारी दी तन्ने फेंक का। नु कहा करंट है इसमें, तो मैं करंट और मैं हाथ में लेगा इसनू जोड़ रहा जोन सा, ये देख कितनी जो क्रैक हो रही है तार। नु कहा ना करंट लगा मेरा। जब उसने ज़्यादा कसक के साथ बोला, फिर मैंने विश्वास हुआ अभी चल शायद तेरा करंट लगा होगा। तो फिर मैंने वो तार, फिर मैं भी डर गया। मैं कहा ये करंट है, ये कह रही करंट है इसके अंदर। फिर मैंने सोचा मैं चल आस्ता सा लगा के देखूँ एक धीरे से उंगली भी, शायद अगर आपका करंट लगा तो फिर मैं भी खा के देखूँ एक बारी करंट कैसा। तो इस टाइम मैंने हाथ लगाया, उंगली लगाई, उसका कोई करंट नहीं लगा मेरा। मैं आपने तो मजाक करा है मेरे साथ, और मैं कहा भी मैनू परेशान ना करे कर, तो मैनू गुस्सा बहुत आ रहा है। एक तो तार खराब, ऊपर तो मैं नहाना धोना, फिर अपना भगती भी करनी हुआ थी 2 घड़ी बैठ का। तो वो करी घर वाली, मैंने वो जब तार छील के दांतों के साथ वो जोड़ दी ना हाथों में, घर वाली कह रही कहा लाइट तो है रही है पड़ोसियों की, लाइट आ गई है। मैं कहा लाइट आ गई है तो फिर कोई बात नहीं। मैं कहा नीचे से तो वो तार हटाई भी है नीचे से स्विच मादे बस। फिर वो करी कहा भी करंट लग्या। मैं कहा भी शायद हो सका किसी ने लगा भी ना दी होगा। मैं चल तेरी बात जब मनूगा मैं सच, तार लगी भी होगी, स्विच ऑन होया हुआ होगा। तो मैंने नीचे जाके देखा, वो लड़का वहीं बैठा और तार लग रही स्विच ऑन। सगों मैं उसनू खिजन लग गया,
भतीजे ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਵੀ ਸੋਚੋ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਰਾ ਸੀ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਉਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੌਣ ਸੀ। कह रहा चाचा मनु नहीं पता यहाँ कोई नहीं आया कहा। मैं कहा फिर देख ले भी तार लगी भी है। और मैं कहा तेनू पता तो है, मैं कहा ना मेरे पास प्लास ना कुछ। और मैं कहा दंदा गिल मैं हूँ छिल का तार जोड़ रहा हाथा गिल। फिर मैं चल कोई बात नहीं, मैंने उससे मैं समझ गया था भी परमात्मा ने मेरे पर मेहर करी है। भी मान ले यानी जब मेरी घर वाली का करंट लगा तो मेरा भी लगना चाहिए था करंट। तो एक लाभ तो ये होया परमात्मा की दया से ही। और भी बहुत लाभ होए जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने करे हैं जी अपने ऊपर। तो कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? एक लाभ और होया जी, मेरी मैंने आपको पहले भी बताया मेरी घर की स्थिति ख़राब थी। तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पहले जब मैंने नाम लिया मेरी लड़की 1.5 साल की थी, वो गुडली चलती थी। तो मेरे वो थी पोर्ट साल ऊपर, उसके 2 साइड कोई यानी कि वो नहीं थी 4 दीवारी करीबी, वैसे ही थी बस। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मैं कहा भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहते हैं भी बहुत लाभ देते हैं, और इस लड़की को नहीं तुम छेड़ना। ये चाहे ऊपर चढ़े, वो रोज़ शिकायतें लेती थी मेरे पास उसकी मम्मी भी, ये ऊपर चढ़ती है, ये करती है, वो करती है। मैं कहा तू इसको जहाँ मर्जी घूमने दे, ऊपर चढ़ने दे, नीचे उतरने दे। मैं देखना चाहता हूँ भी संत रामपाल जी महाराज में कितनी शक्ति है। अगर ये गिर गई तो मैं मान लूँगा भी कोई शक्ति नहीं है। वो लड़की अब 10-11 साल की हो रही, कभी पोर्ट साल बने गिरी। और मेरी माता जी, मैं सुबह ऊपर पड़ी थी, वो मैं उसको जगाने गया, मैं कहा नीचे आ जाओ और चाय पी लो आप। वो नींद में उठी, छोल फंस के गिर गई नीचे। तो वहाँ से उसकी डेथ थी जी हमारी माता जी की। बहुत ज़्यादा खून निकला और बेहोश हो गई एक लगता। तो वहाँ से मेरी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। तो मेरे भाई ने ले गए उसको, अस्पताल में ले गए। और अस्पताल में ले गए उसको, दवाई तो बहुत 1 महीने बाद सेट आई हमारी माता जी। फिर एक लाभ और होया जी, मेरे 2 बच्चे बीमार हो गए और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उधर दिहाड़ी भी नहीं लग रही कोई। तो क्या हुआ, घर के कह रहे भी कहीं से पैसे लिया किसी से उधार मांग के और अपना इसको दवाई दवा दे बच्चों को। माँ दवाई मैंने सबसे पूछ लिया, मैं पैसा मेरे को मिला नहीं है। चल कोई बात नहीं, मैंने दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज के आगे, फ़ोटो के आगे। और चरणामृत मिलता है जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से चरणामृत मिलता है, वो ना थोड़ा सा मैंने पानी में रला के दोनों को पिला दिया। कहाँ तो इतनी तेज़ बुखार चढ़ रहा था बच्चों को। तुरंत 5 मिनट बाद इतना मैं बाहर को घूम के आया तो वो बच्चे नहा लिए ठंडे पानी के अंदर। बोलो संत गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वो ठंडे पानी में नहा लिए जी। तो मैं बस बहुत विश्वास बढ़ गया मेरा फिर परमात्मा की भक्ति में। फिर मैं और दृढ़ होकर भी परमात्मा की भक्ति करने लग गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने सोहरा का चला गया, वहाँ बस मिलने के लिए चला गया, घरवाली को मनाने के लिए। वहाँ चल सुबह आ जाएंगे। तो रात को जैसे ही सोए, मेरे सड्डू ने मकान बनाए हुए थे, अभी बनाए हैं वो, उसके अंदर बेड बिछे हुए थे। हम एक साइड में पड़ गए, वो दूसरे कमरे में पड़ गए। बच्चे और घरवाली मैं एक ही बेड पे पड़ गए सारे। तो रात को क्या हुआ, एक प्रेत आया कोई और मैं ऐसे जकड़ दिया जैसे मुर्दे को बांध देते हैं, जुंदाई। तो क्या हुआ, जकड़ दिया और मेरे यहाँ से गला दबा दिया, ये सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। तो सतनाम का मंत्र मिला हुआ था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। तो मैंने सोचा भाई सतनाम, अपने मन में सोच रहा अभी सतनाम का जाप कैसे करूं। गुरुजी बताते हैं भाई कोई कष्ट आए तो अपना सतनाम का जाप करो। तो सतनाम का जाप कैसे करें, उसने मेरा सांस ही रोक दी। और सांस रोक दी तो ये जवान भी जल्दी चल रही है, इतना सांस चल रही है। तो
मैंने फिर क्या हुआ, मन मन में संत रामपाल जी महाराज का जयकारा बोला, बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये जयकारा बोल दे, वो तो ऐसी कोई भी चीज़ थी मुझे दिखाई तो नहीं थी, पर वैसे नूर ऐसे रख रखा था मेरे को जैसे बोरी में पाके किसी ने बांध दिया हुआ और गला दबा दिया मेरा। तो वो चीज़ ऐसे गई, फड़क देगी उतर गए। फिर घर वाली जगाई मैंने, मखा अब तो मैं मरा मराया रह जाता यहाँ तेरे पास। और मैं कहा मेरे तो ये देख पसीने छूट रहे, और मेरे तो सांस रोक दी थी, मैं पता नहीं क्या चीज़ थी यहाँ सी। और भाई वो कह रही कहा, फिर घर वाली कह रही 2 बज रहे रात के, घर वाली कह रही भी चल उधर ही चले माता जी के पास। मैं कहा माता जी के पास कोई बात नहीं, अब मेरे को विश्वास हो गया परमात्मा मेरे साथ हैं, आप सो आराम से। अब मैं थोड़ी देर सतनाम का जाप करके फिर सोऊंगा आराम से। फिर सतनाम का जाप किया मैंने घंटा सवा घंटा, फिर मालिक की दया से फिर सोया है। संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सभी चैनलों पे आता है, साधना चैनल पर आता है, हरियाणा न्यूज़ पर चैनल पर आता है। इन पे नीचे पीले पट्टी आती है, उस पट्टी पे नंबर लिखे होते हैं, उस पे उन नंबरों पे फ़ोन करके पुस्तक मंगवाओ, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और नाम दीक्षा लो। जगह जगह हर एक ज़िले के अंदर नाम स्थल खोले गए हैं, और जैसी भी सुविधा आपको चाहिए सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेके सब सुविधाएं मिलेंगी। जय बंधु छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।